अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद पढ़ें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। उम्मीद है मेरे दोस्त ने दुरूद पढ़ लिया होगा। 5 वक्त की नमाज अदा किया करें और तिलावत कुरान पाक का भी इत्माम फरमाया करें। इसलिए मैं अपने रब की खुशनुदी और दुनिया और आखिरत की निजात और भलाई है। शुक्रिया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में गुजराती मूवी वहाली। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाय किए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है प्रिया के घर से, जहाँ आज एक बहुत बड़ी पूजा थी, लेकिन प्रिया के पापा को अपने ऑफिस में कुछ काम था, इसलिए वो निकल जाते हैं। तो वो प्रिया की माँ ममता काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, क्योंकि पूजा का वक्त हो रहा था, लेकिन प्रिया और इसके पापा दोनों अभी तक घर वापस नहीं आए थे। अब ममता अपने शोहर को कॉल करती है और इनसे कहती है कि वो आते वक्त प्रिया की मासी अनु को भी साथ लेते आए, जिसके बाद प्रिया के पापा ऐसे ही करते हैं, वो दोनों घर आ जाते हैं, लेकिन प्रिया अभी तक घर नहीं आती। पूजा का मुहूर्त हो गया था, इसलिए लोग पूजा कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रिया को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ साइकिलिंग करने गई थी। जब वो वापस आ रही थी तो देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को चोट लगी थी, इसलिए वो इसे अस्पताल ले जाती है, जिसकी वजह से पूजा ख़त्म होने के बाद आती है। और ये देखकर इसके माँ बाप काफ़ी इसे बातें सुनाते हैं। प्रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि इसकी माँ हमेशा इसे ताने दिया करती थी कि इसे ऐसे कपड़े पहनने हैं, कहाँ जाना है और क्या करना है, क्यों ऐसे कपड़े पहनती है। हर बात में उसकी माँ उसके नुक्स निकालती थी कि ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हो, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, बाल ऐसे क्यों बना रही हो। इसी वजह से प्रिया का अपनी माँ के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी। साथ ही इसके पापा प्रिया की मामा से ज़्यादा ख़िलाफ़ थे। प्रिया की पापा की भी इसकी मामा के साथ नहीं लगती थी। इसी वजह से प्रिया को इस घर में ज़्यादातर जेल की तरह फीलिंग आती थी, क्योंकि इसका कहना था इसके घर वाले इसे आज़ादी नहीं देते। इसी वजह से प्रिया और इसकी माँ हमेशा नोक झोंक होती थी, लेकिन प्रिया अपनी सारी बातें अपनी मासी के साथ शेयर करती थी, यानी कि प्रिया का अपनी मासी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता था। इसके बाद प्रिया अपने फ्रेंड के साथ काफ़ी पीने जाती है, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को ये बता रही थी कि कल कैसे इसकी माँ ने इसे डांटा। जब प्रिया काफ़ी लेकर आ रही थी तो एक लड़के से टकरा जाती है, जिसका नाम पार्थ था, और इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि पार्थ इसे सॉरी कहता है और इसके लिए काफ़ी भी मंगवा लेता है। लेकिन प्रिया सारा माँ का गुस्सा पार्थ पर निकाल रही थी, जिसकी वजह से वो इसकी कॉफ़ी भी नहीं पीती। अब अगले दिन प्रिया अपनी डांस क्लास आती है, जिसके बारे में इसके घर वालों को पता नहीं था। असल में प्रिया की माँ का कहना था कि इनके घर की लड़कियाँ इस तरह से डांस नहीं करती, इसलिए वो प्रिया को डांस करने की इजाज़त नहीं दिया करती थी। लेकिन प्रिया को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए इसने डांस क्लास शुरू कर दी थी। वहाँ प्रिया देखती है कि इनके सर की डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी वहाँ पार्थ आता है और सर पार्थ को प्रिया का पार्टनर बना देते हैं। अब इससे प्रिया काफ़ी अपसेट हो जाती है, लेकिन पार्थ बहुत अच्छा डांस प्रिया को सिखाता है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। पार्थ चूँकि बहुत हैंडसम होता है और गुड लुकिंग होता है, लड़कियां इस पर फिदा हो जाती हैं। एक दिन जब पार्थ सुनता है कि कुछ लड़के एक लड़की पर बुरे कमेंट्स पास कर रहे थे, तो वो इन्हें काफ़ी बातें सुनाता है, और ये देखकर प्रिया समझ जाती है कि पार्थ एक अच्छा लड़का है, इसकी सोच भी काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से इसकी पार्थ से दोस्ती हो जाती है। हालांकि ये देखकर पार्थ भी काफ़ी शौक था, क्योंकि प्रिया पहले से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बात किया करती थी, लेकिन अब वो काफ़ी नॉर्मल बिहेवियर शो करती है। तभी इनके डांस के सर इन्हें बताते हैं कि वो सब लोग गोवा ट्रिप पर जाने वाली हैं। सुनकर प्रिया काफ़ी खुश थी, क्योंकि इसे गोवा जाना बहुत पसंद था, लेकिन वो जानती थी कि इसकी माँ इसके लिए इसे जाने की इजाज़त नहीं देगी। इसलिए प्रिया अपने दोस्त से कहती है कि वो आके इसकी माँ से बात करे। जिसके बाद प्रिया के दोस्त जब इसकी माँ से बात करने आती है, तो प्रिया की माँ कहती है इन्हें तो इससे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन इन्हें प्रिया के पापा की इजाज़त लेनी होगी। जिसके बाद प्रिया के फ्रेंड वहाँ से चली जाती है, तो प्रिया अपनी माँ से कहती है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि इसकी माँ ने इसे जाने की इजाज़त दे दी। इस पर प्रिया की माँ कहती है वो हरगिज़ इसे इजाज़त नहीं देगी, क्यों वो कभी भी नहीं चाहेगी कि इनके घर की बेटी कहीं बाहर रात गुजारे। ये सुनकर प्रिया अपनी माँ पर काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि वो हमेशा से रोक टोक करती है और कहीं आने जाने भी नहीं देती। लेकिन प्रिया की माँ का कहना था कि प्रिया एक लड़की है, वो भी जवान लड़की, अगर इसके साथ कुछ हो गया तो वो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। इस वजह से प्रिया को कहीं बाहर आने जाने नहीं देती। तभी वहाँ प्रिया के पापा आते हैं, और जब इन्हें पता चलता है कि प्रिया कॉलेज से अपने गोवा ट्रिप पर जाना चाहती है, तो उसे इजाज़त दे देते हैं। ये सुनकर प्रिया काफ़ी खुश हो जाती है, और आखिरकार वो ट्रिप पर चल जाती है, जहाँ प्रिया डांस प्रैक्टिस भी कर रही थी और पार्थ के साथ वक्त भी गुजार रही थी। अब प्रिया पार्थ को पसंद करने लगी थी और चाहती थी कि पार्थ भी इसे पसंद करे। इसके बाद वो देखती है कि वाकई
पार्थ भी इसे पसंद करने लगता है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और इनका रिश्ता शुरू हो जाता है। इनकी गोवा ट्रिप भी ख़त्म हो जाती है तो वहीं प्रिया की फ्रेंड को इसकी मासी ने देख लिया था, जिससे इसे पता चल गया था कि प्रिया कॉलेज पर ट्रिप पर नहीं गई है। ये बात जब प्रिया के घर वालों को पता चलती है तो वो लोग काफ़ी भड़क जाते हैं, लेकिन ना कि वो लोग प्रिया को कॉल नहीं करते। इसके बाद जब प्रिया और पार्थ अपने घर वापस आते हैं तो पार्थ प्रिया को अपने घर ले जाने लगता है, लेकिन प्रिया से कहती है कि वो ऐसे इसके घर नहीं जा सकती क्योंकि इसने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। इस पर पार्थ कहता है कि इसकी मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, इसलिए वो प्रिया से कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद वो प्रिया को अपने घर लेकर आता है और अपने मामा पापा से इंट्रोड्यूस कराता है। पार्थ के पापा प्रिया से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि प्रिया जल्द से जल्द इनके घर की बहू बनकर आ जाए। साथ ही वो प्रिया से कहते हैं कि इन्हें प्रिया के मॉडर्न कपड़ों से कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर इस समय प्रिया ये सब कपड़े नहीं पहनेगी तो क्या इसकी सास पहनेगी। ये सुनकर प्रिया को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई तो इससे रोक टोक नहीं करता। इस वजह से वो काफ़ी जज्बाती हो जाती है, क्योंकि इसके घर वालों ने कभी भी इसे सपोर्ट नहीं किया था। जब प्रिया घर आती है तो उसकी माँ इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि वो झूठ बोलकर ट्रिप पर गई थी। यहाँ पर प्रिया अपने घर वालों को बताती है कि इसने डांस क्लास ज्वाइन किया और इसकी ट्रिप थी जो सुनकर इसकी माँ और ज़्यादा भड़क जाती है और प्रिया को बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लगती है। इस वजह से प्रिया अपनी मम्मी पापा दोनों से काफ़ी नाराज़ थी, क्योंकि वो दोनों से समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे। इसके बाद प्रिया के घर वाले इसकी जबरन शादी तय कर देते हैं। प्रिया बहुत रो रही थी और अपनी मम्मी को समझा रही थी कि वो पार्थ से मोहब्बत करती है और इसे शादी करना चाहती है, लेकिन इसकी माँ इसे बिल्कुल नहीं सुन रही थी और ढोरी बनी हुई थी। तभी प्रिया अपनी मासी के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है कि पार्थ एक अच्छा लड़का है और उसे मोहब्बत करती है और उसके साथ रहकर खुश रहेगी। मासी ये सब सुनकर अफसोस होता है। वो प्रिया के घर वालों से बात करने जाती है। पहले तो प्रिया के घर वाले बिल्कुल नहीं मानते, लेकिन जब पार्थ अपने घर वालों के साथ आकर इन सबसे बात करता है और रिश्ता मांगता है, अपनी नेक नियति और इज्जतदारी साबित करता है, तो प्रिया के पापा का दिल पिघल जाता है। आखिरकार प्रिया की माँ ये देखकर मान जाती है कि पार्थ इसकी बेटी को खुश रखेगा और प्रिया से माफ़ी मांगती है कि इसने इसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। फिर साहब की रजामंदी से प्रिया और पार्थ की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद प्रिया को लगता है कि पार्थ का घर ही वो जगह जहाँ से हमेशा समझा जाता और इज्जत दी जाती है। आखिर में प्रिया इसको बात को समझती है कि कभी कभी अपनी खुशी के लिए डर जाना ज़रूरी है, लेकिन अपने बड़ों को इज्जत देना और इन्हें एतमाद में लेना भी इतना ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस खूबसूरत सी फिल्म का इख्तिताम होता है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।